हैं पिरामिड ऑफ नंबर में, दे शो द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल इन टर्म्स ऑफ देयर नंबर। ये सबसे इजीएस्ट पिरामिड इस वजह से क्योंकि आपको प्रोड्यूसर और सभी कंज्यूमर्स के बीच का रिलेशनशिप शो करना है, लेकिन उनके नंबर के फॉर्मेट में। मीन्स कितने ज़्यादा है वो क्वांटिटी में, कितने अमाउंट में है वो, प्रोड्यूसर कितने हैं, प्राइमरी कंज्यूमर कितने हैं नंबर में, कितने अमाउंट में है, तो वही आपको पिरामिड में उनके रिलेशनशिप, जो नंबर का रिलेशनशिप है वो उसमें रिप्रेजेंट करना है। देखते हैं इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम द प्रोड्यूसर मेनली द ग्रासेस, मीन्स ग्रासलैंड इकोसिस्टम में जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो ग्रासेस होती हैं, आर मैक्सिमम इन नंबर, द हर्बीवोर सच एज रैबिट, माइस एक्सेट्रा आर लेसर इन नंबर देन द प्रोड्यूसर, एंड फाइनली द टॉप कार्निवोर सच एज हॉक एक्सेट्रा आर लीस्ट इन नंबर। यहाँ पे ग्रासलैंड इकोसिस्टम का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर ट्रॉफिक लेवल में ग्रासेज होती हैं और ग्रासेज ही सबसे ज़्यादा है नंबर में, मैक्सिमम होती है नंबर में, इस वजह से इनको हम बॉटम लेवल में रखेंगे पिरामिड की। वैसे भी बॉटम लेवल में प्रोड्यूसर्स ही होते हैं, तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स जो ग्रासेज है वो बॉटम लेवल में रहेंगी क्योंकि उनका जो नंबर है वो मैक्सिमम है। फिर जब हम यहाँ पे प्राइमरी प्रोड्यूसर की बात करेंगे तो वो थोड़े लेसर इन नंबर है इन कंपैरिजन टू द प्रोड्यूसर्स और ग्रासेस। फिर जब हम सेकेंडरी कंज्यूमर की बात करेंगे तो वो लेसर है प्राइमरी कंज्यूमर के कंपैरिजन में, मीन्स उनकी जो अमाउंट है, उनका जो नंबर है वो डिक्रीज होता जाएगा। प्रोड्यूसर सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम है नंबर में, प्राइमरी प्रोड्यूसर जो है उससे कम है प्रोड्यूसर के कंपैरिजन में, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर उससे भी कम है नंबर में प्राइमरी कंज्यूमर के कंपैरिजन में। फिर देख लेते हैं दस द पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज अपराइट पिरामिड। तो यहाँ पे ग्रासलैंड इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ नंबर अपराइट बनेगा क्योंकि ग्रासेस का नंबर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है और जो टॉप कार्निवोर्स हैं वो बहुत ही कम है नंबर में, इस वजह से इसका पिरामिड अपराइट बनेगा। सिमिलरली इन पॉन्ड इकोसिस्टम, अब पॉन्ड इकोसिस्टम में, एक्वेटिक इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ नंबर कैसा बनता है ये देख लेते हैं। इट मेक एन पिरामिड अपराइट पिरामिड, मीन्स पॉन्ड इकोसिस्टम में भी अपराइट पिरामिड बनता है, वेयर द प्रोड्यूसर्स आर मैक्सिमम इन नंबर, फाइटोप्लैंक्टन, thus the herbivores and carnivores in successive trophic levels are lesser in number। मीन्स पॉन्ड इकोसिस्टम या एक्वेटिक इकोसिस्टम में भी अपराइट पिरामिड ही बनेगा क्योंकि एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, वाटर बॉडीज जो वाटर में रहने वाले प्लांट्स होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स, वो मैक्सिमम होते हैं नंबर में, इस वजह से वो बॉटम लेवल में रहेंगे प्रोड्यूसर लेवल में। उसके ऊपर जितनी भी छोटी छोटी फिशेज आएंगी, फिर उनसे लार्ज फिशेज आ जाएंगी, फिर शार्क वगैरह, डॉल्फिन वगैरह, वो सबसे लार्ज फिशेज आ जाएंगी, तो वो धीरे धीरे जो अमाउंट में या नंबर में कम होती चली जाती है। इस तरह से ये पॉन्ड इकोसिस्टम हो गया। फिर फॉरेस्ट इकोसिस्टम में इसे देख लेते हैं। द पिरामिड ऑफ नंबर इज समवॉट डिफरेंट इन शेप, मींस फॉरेस्ट इकोसिस्टम में हमें पिरामिड कुछ अलग शेप का देखने को मिलता है, ना ही ये अपराइट पिरामिड है, ना ही ये इन्वर्टेड पिरामिड है। इसके बारे में देख लेते हैं। As the producers mainly large trees are lesser in number and form the base of pyramid। मीन्स जो लार्ज ट्रीज हैं यहाँ पे फॉरेस्ट इकोसिस्टम में वो सबसे कम है नंबर में और यही बेस बनता है पिरामिड का। ठीक है, तो जो ट्रीज हैं वो यहाँ पे कम है नंबर में, ये बेस बनाएगा, ये प्रोड्यूसर्स हैं। फिर जो हर्बीवोर्स हैं यानी एलिफेंट, जितने भी हर्बीवोर्स हैं यानी जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, ये ज़्यादा है नंबर में, तो इनका पिरामिड ऐसे बन जाएगा। मीन्स ये प्रोड्यूसर थे जो कि लेसर थे नंबर में, लेकिन अब उसके ऊपर और छोटा बनना चाहिए था, तब तो वो पिरामिड बनता चला जाता, लेकिन यहाँ पे थोड़ा शेप जो है वो अपराइटेड नहीं बनता। यहाँ पे ये जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, सॉरी, जो हर्बीवोर्स होते हैं, ये ज़्यादा होते हैं नंबर में इन कंपैरिजन टू द प्रोड्यूसर्स। ठीक है, इस वजह से ऐसा बनता है। देन there is gradual decrease in number of the successive level of consumers and thus making the upright sigmoid shape बनता है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ जो नंबर है वो सिग्मोइड शेप का बनता है। मीन्स जो प्रोड्यूसर्स हैं वो लिमिटेड थे नंबर में, मीन्स जो कम थे नंबर में, लेकिन जो उसके ऊपर प्राइमरी कंज्यूमर्स आते हैं, हर्बीवोर्स आते हैं, वो ज़्यादा है नंबर में, तो इस तरह का बनेगा। लेकिन जो उसके ऊपर जितने भी कंज्यूमर्स आएंगे वो भी कम है नंबर में, तो कुछ सिग्मोइड शेप का आपको पिरामिड देखने को मिलेगा फॉरेस्ट इकोसिस्टम में। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। फिर आगे देखते हैं, इन पैरासिटिक फूड चेन द पिरामिड आर ऑलवेज इन्वर्टेड। पैरासिटिक फूड चेन में पैरासाइट्स होते हैं जो परजीवी होते हैं, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे रह के अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं, उनको कॉन्टिन्यूसली हार्म पहुंचाते रहते हैं, लेकिन कभी भी होस्ट की डेथ नहीं करते। ठीक, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे जिस पे पैरासाइट रहते हैं उसको होस्ट कहा जाता है, तो होस्ट की वो डेथ नहीं करते लेकिन कॉन्टिन्यूसली उनको हार्म पहुंचाते रहते हैं, ये पैरासाइट्स होते हैं। तो पैरासिटिक फूड चेन जो होती है उसमें हमेशा पिरामिड जो होता है अपराइटेड यानी सॉरी इन्वर्टेड, उल्टा बनता है। इन जनरल द पिरामिड ऑफ नंबर डू नॉट गिव अ ट्रू पिक्चर ऑफ फूड चेन एज दे आर नॉट वेरी फंक्शनल। जो पिरामिड ऑफ नंबर है उतना ज़्यादा एक्यूरेट अप टू द मार्क नहीं होता क्योंकि वो एग्जैक्ट पिक्चर नहीं फॉर्म करता, एकदम वो फंक्शनल नहीं होता, फूड चेन को पूरी तरह से रिप्रेजेंट करने में फंक्शनल नहीं होता। इट वेरीज विद द डिफरेंट कम्युनिटीज विद डिफरेंट टाइप ऑफ फूड चेन इन सम इन्वायरमेंट। ये वेरी करता रहता है डिफरेंट कम्युनिटीज में, तरह तरह की टाइप की फूड चेन में, उनके अलग अलग इन्वायरमेंट में अलग अलग तरह का ये इकोसिस्टम ऑफ नंबर पाया जाता है, इसीलिए उतना अच्छा ये रिप्रेजेंट नहीं कर